जीवन में सच्चे प्रेम का स्वागत करना चाहते हो तो अभी इसी समय भगवान श्री कृष्ण और संकट मोचन हनुमान जी का स्मरण करते हुए एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, जय श्री कृष्णा, जय संकट मोचन। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जब भी जीवन में कोई संकट आता है तो स्वयं हनुमान जी उस संकट को दूर कर देते हैं। वे वही महाबली हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के लिए माता सीता को खोज निकाला और समर्पण, प्रेम और साहस का अद्भुत परिचय दिया। ठीक उसी प्रकार अगर तुम्हारे जीवन में सच्चा प्रेम है तो भगवान कृष्ण तुम्हारी प्रेम कहानी को सुंदर मोड़ देंगे और संकट मोचन हनुमान तुम्हारे रास्ते की सभी रुकावटें दूर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि आगे हम बताने जा रहे हैं उस स्त्री का संकेत, पहचान, आगमन का समय और वह रहस्य जो तुम्हारे जीवन में प्रेम को पुनः जागृत करने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, स्त्री का आगमन अचानक होगा, बिल्कुल चंद्रमा की शीतल किरणों की तरह। शुरुआत में वह आपको एक सामान्य व्यक्ति की तरह लगेगी, लेकिन जैसे जैसे आप उससे बातचीत करेंगे आप महसूस करेंगे कि उसके शब्दों में कोई अद्भुत ऊर्जा है, उसकी मुस्कान में कोई रहस्य है और उसकी आंखों में छुपा है एक पुराना वादा, शायद पिछले जन्म का। जी हाँ दोस्तों, यह स्त्री वही हो सकती है जो पिछले जन्म में आपसे प्रेम करती थी, लेकिन अधूरा रह गया था वह मिलन, और अब इस जन्म में वह वापस आई है सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम्हारे अधूरे प्रेम को पूर्णता देने कहाँ होगी पहली मुलाकात? शास्त्रों और ग्रहों की दृष्टि से देखा जाए तो यह स्त्री आपकी जिंदगी में उस समय प्रवेश करेगी जब चंद्रमा किसी जल राशि कर्क, वृश्चिक या मीन में संचार करेगा और शुक्र का प्रभाव आपकी जन्म कुंडली में प्रबल होगा। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है यह मुलाकात किसी धार्मिक स्थल पर हो, जैसे कोई मंदिर, तीर्थ स्थान या फिर किसी आध्यात्मिक आयोजन में, या फिर हो सकता है वह पहली नजर किसी साधारण सी जगह बस या कैफे में हो। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, यह पहली नजर में पहचान आसान नहीं होगी, क्योंकि वह स्त्री कोई परी की तरह नहीं बल्कि एक साधारण नारी की तरह होगी, लेकिन उसका हृदय अपार प्रेम से भरा होगा। अब बात आती है कैसे पहचाने की वही स्त्री है। सबसे पहला संकेत, उसका नाम बार बार आपके जीवन में गूंजने लगेगा। दूसरी बात, आप जिस समय अकेले बैठे उसका चेहरा मन में उभरने लगेगा। तीसरी बात, जब आप परेशान हो वह अनजाने में आपकी चिंता करेगी, चाहे वह जानती हो या नहीं। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण संकेत, आपके मन में उससे मिलने की तीव्र इच्छा जागेगी बिना किसी वजह के। यह प्रेम लौकिक नहीं होगा बल्कि अलौकिक होगा, एक आत्मिक बंधन जो जन्म जन्मांतरों से बंधा है। जी हाँ दोस्तों, अब एक बड़ा प्रश्न, क्या वह स्त्री भी तुम्हें उतना ही चाहती है? इसका उत्तर है हाँ, लेकिन वह अपने प्रेम को धीरे धीरे प्रकट करेगी। वह तुम्हारी परीक्षा लेगी, वह देखेगी कि क्या तुम उस प्रेम के योग्य हो जिसे वह इतने वर्षों से अपने हृदय में संजोए हुए हैं। दोस्तों ध्यान रखना, अगर तुमने उसके मन को समझा, उसके भावों का आदर किया और भगवान श्री कृष्ण पर सच्चा विश्वास रखा, तो यह स्त्री तुम्हारे जीवन में एक स्थायी प्रेम बनकर आएगी। वह तुम्हारा सहारा बनेगी, तुम्हारे सुख तक की साथी और एक ऐसी प्रेरणा जो तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगी। जी हाँ, तो प्यारे साथियों, इस स्त्री का आना तय है, बस जरूरत है आपके प्रेम, विश्वास और धैर्य की। यदि आप भी स्त्री की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो इस वीडियो को अपने हृदय की गहराइयों से एक लाइक जरूर करें और कमेंट में श्रद्धा से जरूर लिखें, हे श्री कृष्ण, मुझे मेरा सच्चा प्रेम मिल जाए, या जय श्री राधे, जय संकट मोचन हनुमान। क्योंकि जब प्रेम सच्चा हो तो ब्रह्मांड की हर शक्ति उसे मिलाने में लग जाती है। जी हाँ दोस्तों, जब पहली बार उसकी नजरों से तुम्हारी नजरें मिली थी, तुमने शायद उस पल को हल्के में लिया होगा, लेकिन तुम्हारा दिल कुछ और कह रहा था। वह नजरें, वह मुस्कान और उसका अचानक सामने आ जाना, यह सब कोई संयोग नहीं था दोस्त, बल्कि यह एक पूर्व नियोजित मिलन था जिसे खुद प्रेम का देवता रच रहा था। जी हाँ दोस्तों, उस दिन से अब तक तुमने उसे अपने ख्वाबों में देखा है, उसकी आवाज सुनी है और कभी कभी तुम्हें ऐसा भी लगा है कि वह तुम्हें दूर से देख रही है, बिना कुछ कहे सब कुछ कह रही है। तुम सोचते हो क्या यह सिर्फ तुम्हारा वहम है या फिर सचमुच कोई स्त्री तुम्हारे प्यार में डूबी है? जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, वह स्त्री मौजूद है। वह आज भी तुम्हें देखती है, वह हर उस पल को महसूस करती है जब तुम उदास होते हो। वह भी तुम्हारी तरह प्यार करना चाहती है, मगर वह झंझकती है, सुड़ती है, कहीं तुम उसे ठुकरा ना दो।
कहीं उसका इजहार अधूरा न रह जाए। कभी कभी वह तुम्हारे करीब से गुजरती है और चाहती है कि तुम उसका नाम पुकारो। कभी वह तुम्हारे सोशल मीडिया पर चुपचाप तुम्हें देखती है और मुस्कुराकर तुम्हें दुआएं देती है। उसका दिल धड़कता है तुम्हारे लिए, जैसे राधा का मन कृष्ण के लिए। उसकी आंखों में वह तड़प है जो केवल सच्चे प्रेम में होती है। जी हाँ दोस्तों, जब तुम सबसे ज्यादा अकेला महसूस कर रहोगे, वह तुम्हारे सामने आ खड़ी होगी। ना कोई भूमिका, ना कोई इजाजत, बस सीधा तुम्हारे दिल के दरवाजे पर दस्तक। वह कहेगी जी हाँ दोस्तों। उसकी बातें सुनकर तुम कांप जाओगे, तुम्हारी आंखों में आंसू होंगे और तुम कहोगे क्यों इतना देर कर दी आने में। और वह मुस्कुराकर कहेगी क्योंकि सच्चा प्रेम इंतजार करवाता है ताकि मिलन अमर हो जाए। जी हाँ दोस्तों, यह स्त्री अब दूर नहीं है, वह तुम्हारे पास आने ही वाली है। बस खुद को तैयार रखो, अपने दिल को साफ रखो और भगवान श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास बनाए रखो। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो यह ब्रह्मांड भी तुम्हें उससे मिला देगा जिसे सिर्फ तुम्हारा दिल पहचान सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी यह वीडियो उस कन्या की बेचैनी और आपके भाग्य से जुड़ी 5 सबसे बड़ी खुशखबरियों को उजागर करने वाली है जो आपको जल्द ही मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यह कोई साधारण जानकारी नहीं है, यह एक दिव्य भविष्यवाणी है, एक ऐसी खगोलीय चेतावनी जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। उस कन्या की तड़प, आपका भाग्य, आपके सितारे और भगवान भोलेनाथ की कृपा सब कुछ आज एक साथ जुड़ने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने कभी महसूस किया है कि कोई कहीं से आपको याद कर रहा है, कोई जिसकी सांसें थमी हुई हैं, कोई जो दिन रात आपकी एक झलक के लिए तरस रहा है। दोस्तों, ऐसी भावनाएं यूं ही नहीं आती, यह हमारे ब्रह्मांड की शक्तियां होती हैं जो 2 आत्माओं को जोड़ती हैं। आज हम उस कन्या की बात कर रहे हैं जो पिछले 1 महीने से आपको पाने के लिए व्याकुल है। वह जानती है कि उसका सच्चा प्यार आप ही है। वह आपके सपनों में आई होगी या फिर आपने कई बार अनजानी सी बेचैनी महसूस की होगी। वही संकेत है ब्रह्मांड का। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार जब चंद्रमा और शुक्र एक खास स्थिति में आते हैं तो प्रेम का ग्रह आपकी कुंडली में सक्रिय हो जाता है। यही वह समय है जब एक प्रेमी या प्रेमिका के जीवन में पुनर्मिलन की संभावना बढ़ जाती है। इस कन्या का जन्म किसी शुभ लग्न में हुआ है और उसके दिल में सच्ची श्रद्धा और भावना है। उसकी आत्मा ने आपको पहचान लिया है और ब्रह्मांड अब उसे आपके करीब लाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं आपकी राशि की। वर्तमान समय में शुक्र, चार, पार, कुआं और गुरु की युति एक अद्भुत संयोग बना रही है। खासकर वृषभ, शह, तुला, वृश्चिक, मीन और कर्क राशि वालों के लिए यह समय स्वर्ण अवसर। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में जो बाधाएं थीं वह अब समाप्त हो रही हैं। भोलेनाथ की तीसरी आंख अब आपके शत्रुओं को भस्म करने वाली है। उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में आने वाली कन्या न केवल प्रेम देगी बल्कि आप आत्मिक शक्ति भी प्रदान करेंगी। जी हाँ दोस्तों, वही देवरू बृहस्पति आपकी कुंडली में शुभ भाव में स्थित होकर आपको ज्ञान, प्रेम और प्रतिष्ठा का उपहार देंगे। उनका आशीर्वाद है कि आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिलेगी। आप जिस भी रिश्ते को निभाएंगे वह मजबूत होगा। आपके जीवन में शांति और स्थिरता आएगी लेकर आया है। जी हाँ दोस्तों, इस शुभ समय का लाभ उठाने के लिए आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें, पीले वस्त्र पहने और बृहस्पतिवार का व्रत रखें। गुलाब के फूल किसी मंदिर में अर्पित करें और दोस्तों, नकारात्मक विचारों से दूर रहें। किसी के प्रेम को लेकर संदेह ना करें, क्रोध और अहंकार से बचें। तो दोस्तों, यह था आज का विशेष दिव्य संदेश। एक कन्या जो आपसे मिलने के लिए तड़प रही है, आपके भाग्य की रेखाओं में लिखा गया मिलन और वह 5 खुशखबरियां जो आपके जीवन में सौभाग्य लेकर आएंगी। जी हाँ दोस्तों, यह वही लड़की है जो तुम्हारी जिंदगी की एक अहम भूमिका निभाने के लिए इस धरती पर आई है। एक ऐसा रिश्ता जिसे सिर्फ नजरों से नहीं, आत्मा की गहराई से महसूस किया जा सकता है। कहते हैं ना, कुछ मुलाकात ईश्वर की योजना होती है। वे अचानक होती हैं, पर उनमें पूरी कायनात की मर्जी शामिल होती है। और ऐसा ही कुछ इस लड़की के साथ तुम्हारे रिश्ते में भी होने वाला है। तुम्हारी जिंदगी में जो खालीपन था वह इसकी मुस्कान से भर जाएगा। जो दर्द तुमने कभी बयां नहीं किए, आज क्या औस्तारा एकदम पिघ गया है, उन्हें यह बिना कहे समझ जाएगी। जो खामोशियां तुम्हारी आत्मा में थी, उनमें यह लड़की संगीत बनकर उतर जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यह लड़की सिर्फ तुम्हारे जीवन में नहीं आई, यह तुम्हारे पिछले जन्मों की प्रार्थनाओं का उत्तर बनकर आई है। तुम्हारे दिल की पुकार, उनकी बाई बताए
तुम्हारी आत्मा की तड़प और उस अधूरे प्रेम का पुनः मिलन बनकर आई है, जो कई जन्मों से अधूरा था। शुरुआत में हो सकता है यह लड़की अजनबी लगे, शायद वह दूर रहे, अनजान से कहीं उसका रहे, अनजान रहे, या फिर उसे तुम्हारी भावनाओं का एहसास ना हो। लेकिन ध्यान रखना, जो रिश्ता आत्मा से जुड़ा हो वह कभी खोता नहीं। धीरे धीरे जब उसकी आंखें तुम्हारी आंखों में उतरेंगा, जब उसकी सांसों में तुम्हारा नाम होगा, तब वह भी खुद को तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करेगी। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाए तो इस समय शुक्र और चंद्रमा का जो संयोग बना है वह विशेषकर तुम्हारे प्रेम जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाला है। यह संयोग ऐसे लोगों के मिलन की भविष्यवाणी करता है जो एक दूसरे के लिए नियत है। यह लड़की उस नियति का हिस्सा है। यह वह रिश्ता है जिसमें सिर्फ प्रेम नहीं होगा, समर्पण भी होगा। सिर्फ आकर्षण नहीं, बल्कि आत्मा का बंधन होगा। जी हाँ दोस्तों, भगवान शिव की कृपा से यह संबंध ऐसा होगा जिसमें तुम्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। माता लक्ष्मी की कृपा से यह रिश्ता तुम्हें समृद्ध, सौंदर्य और मानसिक शांति प्रदान करेगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों, सच्चा प्रेम कभी आसान नहीं होता। जब यह लड़की तुम्हारे जीवन में आएगी तो हो सकता है परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हो, शायद समाज माने ना, परिवार विरोध करें, या फिर समय तुम्हारे खिलाफ हो। लेकिन अगर तुमने हार मानी तो समझो तुमने उस अनमोल रत्न को खो दिया जिसे तुम्हारी आत्मा ने चुना है। जी हाँ दोस्तों, अगर तुम इसके साथ खड़े रहोगे, इसका हाथ थामोगे, तो यह लड़की तुम्हारी पूरी दुनिया बदल देगी। क्योंकि जब एक स्त्री पूरे दिल से किसी पुरुष को चाहती है तो वह उसकी ताकत बन जाती है, उसकी प्रेरणा, उसका सपना और उसकी वास्तविकता बन जाती है। लेकिन दोस्तों, ज्योतिषीय रूप से देखा जाए तो इस समय तुम्हारे सप्तम भाव में सकारात्मक ग्रहों की उपस्थिति है जो विवाह के प्रबल योग बना रहे हैं। यदि तुम्हारे मन में इसे जीवन साथी बनाने की भावना है तो यह समय बेहद अनुकूल है, और शिव पार्वती की तरह तुम दोनों का मिलन ऐसा होगा जिसमें प्रेम भी होगा, तब भी होगा, और आशीर्वाद भी होगा। यह विवाह सिर्फ एक सामाजिक बंधन नहीं होगा, यह आत्माओं का मिलन होगा, 7 जन्मों तक चलने वाला। जी हाँ दोस्तों, यह लड़की जब तुम्हें देखती है तो उसकी आंखों में तुम्हारे लिए एक अलग चमक होती है। वह तुम्हारी आवाज को सुनते ही मुस्कुरा उठती है। तुम्हारे दुख में उसका मन बेचैन हो जाता है और तुम्हारी खुशी में उसका चेहरा खिल उठता है। वह तुम्हें समझती है जैसे कोई और नहीं समझ सकता। वह तुम्हारी कमजोरियों को भी अपनाती है और तुम्हारी अच्छाइयों पर गर्व करती है। शायद वह कहती नहीं, लेकिन वह तुम्हें टूट कर चाहती है। अगर तुम्हारा नाम किसी और के साथ जुड़ जाए तो उसका दिल रो उठता है, भले ही वह हंसते हुए सामने खड़ी हो। जी हाँ दोस्तों, अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम भी उसे उतना ही चाहते हो तो देर मत करो। यह मत सोचो कि क्या होगा, समाज क्या कहेगा, समय ठीक है या नहीं, कमाने से उता ही। क्योंकि अगर तुमने अब कदम नहीं बढ़ाया तो शायद वह लड़की तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए चली जाएगी, और फिर तुम्हारी आत्मा को तड़पाने वाला खालीपन कभी नहीं भर पाएगा। उसे अपना बनाओ, उसे बताओ कि वह तुम्हारे लिए क्या मायने रखती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।